नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज इतना खुश हूँ मैं कि आपको खुशी, वैसे तो मंडी बहाउद्दीन में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आज कि, और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कहने वाला हूँ कि, और सबसे इससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि आपको पता है कि हमारे लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और मुझे तो इतना फ़ख्र होता है जब भी वो खुश होते हैं या वो ज़िक्र करते हैं मंडी बहाउद्दीन का कि मंडी बहाउद्दीन ही वो ज़िला था कि जहाँ से आपने मुझे आज़ाद हसीयत से मैंने बनाया, और फिर आपके कहने पे, आपकी आवाज़ पे मैंने MNA शिप से इस्तीफ़ा दिया और लब्बैक का इमरान खान की आवाज़ पे। और वो वक़्त था, उस वक़्त बड़ा ही चैलेंज वाला वक़्त था तहरीक इंसाफ के लिए। तो उस वक़्त जो मैंने कुर्बानी दी आपके कहने पे, हाजी बरादरान ने वो कुर्बानी दी, वो वज़ीर आज़म और पूरी तहरीक इंसाफ, इसीलिए मंडी बहाउद्दीन को कदर की निगाह से देखते हैं। तो नाज़रीन यकीन करें, कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन मैं इसके साथ, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आम बात यह है कि सियासत बहादुर लोगों का काम है। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरा तल्लक मंडी बहाउद्दीन से है, और मंडी बहाउद्दीन बहादुर लोगों की सरज़मीन है। और जिस बहादुरी के साथ आपने ये चैलेंज कबूल किया, आपको पता है ना कि जब वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया कि अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाए, मैं मुल्की सियासत पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि आपको मेरी बात होती रहती है आपके साथ, और आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि जो वो कहते हैं कि अदम एतमाद, और मैं जी 23 मार्च को मौलाना कहता है कि मैं इस्लामाबाद में आऊँगा, और अपोजिशन के सारे दावे वो आपके सामने हैं। लेकिन जब वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया तो मैं बात आपके साथ कह चुका हूँ, सारा पस मंज़र बता चुका हूँ कि किस तरह मंडी का फ़ैसला हुआ। आप यकीन करें कि मैं अगर पस मंज़र बताऊँ ना जी आपको कि फ़ैसला कैसे हुआ, तो बड़ी दिलचस्प है। बहरहाल वज़ीर आज़म ने कहा जी कि नहीं, जिस तरह चौधरी एजाज ने कहा है मंडी का रखें, मंडी का इंतखाब किया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जी पार्टी के अंदर बड़ी डिस्कशन हुई, जो समझदार, ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो पार्टी के खैर ख्वाह हैं। देखें, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जी इतना बड़ा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क है कि वज़ीर आज़म साहब को किया गया, पार्टी की टॉप लीडरशिप में डिस्कशन हुई कि इतना बड़ा रिस्क है, तो इसका वो कैसे होगा कि दिन की रोशनी में जलसा, और पहला जलसा है, और फिर जिस दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, आपको पता है ना कि गो के पूरी इस वक्त पूरे एशिया में पेट्रोल की कीमतें सबसे कम हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये गवर्नमेंट के तो हाथ में नहीं है। आपको पता है कि IMF की मजबूरी है, दूसरा ये है कि पेट्रोल पाकिस्तान में तो पैदा नहीं होता, बाहर से मंगाना पड़ता है, तो ये मजबूरी थी। तो वज़ीर आज़म ने बादिल नख्वाह था, आपने सुना होगा, वज़ीर आज़म ने रिजेक्ट किया। फिर दोबारा मैंने वज़ीर आज़म से बात की कि जी ये रिजेक्ट करें, तो वज़ीर आज़म ने रिजेक्ट करके वापस भी भेज दी समरी, लेकिन फिर मजबूरी आ गई। आपको पता है मुल्क चलाना कोई आसान काम तो नहीं होता। बहरहाल हम इस चीज़ से निकलते हैं बाहर। मैं जो असल बात में आना चाहता हूँ कि जिस दिन ये हुआ तो फिर और नून वालों ने तो शर्तें लगा लीं, नून के लीडरों ने, मैं किसी का नाम लूँ तो ज़रा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं नून के वर्कर्स को सलाम कहता हूँ। नून वालों ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन ने साजिश करने की कोशिश की, लेकिन मैं जो मकामी वर्कर हैं नून के, मैं उनको तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ, और उसके साथ ही जो मैं PTI के वर्कर को सलाम पेश करता हूँ। नून का पहले जिक्र इसलिए किया कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था
कि जी आप मुजाहरा करें, आप ये करें, जलसे को ख़राब करें। मेरे पास एक एक की रिपोर्ट है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मंडी बहाउद्दीन बहादुर लोगों की सरजमीन है, और बहादुरी की ये पहली निशानी होती है कि मेहमान को इज़्ज़त दी जाती है। ठीक है, वो हमारे वज़ीर आज़म है, ये उनका अपना घर है, अपना मुल्क है, लेकिन मंडी में तो वो हमारे मेहमान थे। और उनके साथ आपको पता है वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर ख़ारजा थे, इंफॉर्मेशन पूरी आपको पता है टॉप असद उमर थे, सारी टॉप लीडरशिप थी साथ में। ये होती है अहमियत। तो इतनी कितनी अहमियत दे रहे थे वो। तो जिस तरह मैं तमाम मंडी बहाउद्दीन, पूरे एहलियान मंडी बहाउद्दीन को, मैं तमाम वर्कर को, तमाम सियासी वर्कर्स को, मैं नून का भी नाम लिया है कि मैं तहे दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये शुक्रिया कहना मेरे पास और कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जो मैं अदा करूँ, कि मैं तो पहले ही आपके सनात तले दबा हुआ हूँ। कि कभी हो सकता है कि सेंट्रल पंजाब हो और पूरे इसमें आपने मुझे आज़ाद हैसियत से भी जो है MNA मुंतखब कराया था। तो ये तो इतना बड़ा है। और उसके बाद ये जो एहसान आपने किया है, कि ये आप यकीन करें कि जब मैंने पहली दफ़ा इमरान खान के कहने के ऊपर उनकी दावत पे लब्बैक कहते हुए, मुझे फ़ख्र है कि इमरान खान मेरा लीडर है, क्योंकि वो करप्ट नहीं है, वो आम आदमी है। अभी आप उसको मैसेज करें, मैं उसको वो उसी वक्त जवाब देता है। ये होता है आम आदमी, वो बादशाह नहीं है। तो जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी, जो हमने सोचा था, ठीक है मेरी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, मैंने बहुत बड़ी कीमत दी एक सियासी वर्कर को। तो यही होता है ना जी कि उसने सियासत करनी है। तो नून वालों ने मेरे ऊपर, आपको पता है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, वो ख़ुद मुकाफ़ात अमल का शिकार हो गए। आपने देखा कि उनकी क्या हालत है। लेकिन मैं ये बात इसलिए यहाँ कहता हूँ कि हमने जो कुर्बानी दी, जो मैंने ख़ासकर कुर्बानी दी तहरीक इंसाफ के लिए, वो तारीख़ का हिस्सा है। और वज़ीर आज़म ने कल भी उसका जिक्र किया मेरे साथ। उन्होंने मतलब बात लंबी हो जाएगी, मैं अपने असल पॉइंट की तरफ आता हूँ कि मैंने ये जो मैं आपको वीला कर रहा हूँ आज का, ये सिर्फ़ और सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए। मेरे पास सही मैनू में मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अल्फाज जो हैं मेरे जज्बात का साथ नहीं दे रहे कि मैं किन अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करूँ। और वज़ीर आज़म ने आपको पता है ट्वीट किया है, इंग्लिश में, उर्दू में किया, फिर उन्होंने खुद, आपको पता है ना कि जिस वक्त जलसा उन्होंने तकरीर ख़त्म की, कभी ऐसे होता है वज़ीर आज़म के बाद तो बिल्कुल किसी को इजाज़त नहीं होती। तो आप वो रिकॉर्ड चेक करें, वज़ीर आज़म ने जब ख़त्म की बात तो मुझे कहा कि आप शुक्रिया अदा करें। और मुझे पहले भी कहा कि आपने तकरीर नहीं करनी, आपने शुक्रिया अदा करना है। कि और इतना वज़ीर आज़म के दिल में मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए प्यार, मोहब्बत और एहतराम है कि उन्होंने फिर उन्होंने कहा मेरी कोई बात नहीं, मेरी स्पीच के बाद आप इसके आप वज़ीर आला पंजाब को असद उमर गवाह हैं। और सारे सब के सामने उन्होंने जब फैसल ने मुझे कहा कि आप पहले तकरीर कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं इजाज़, आप शुक्रिया अदा करें कि जितना। और फिर मैं जो बात जो कहना चाहता हूँ आपके सामने कि सच्ची बात यह है कि सारी लीडरशिप में रिस्क तो था, अंदेशे तो थे कि दिन की रोशनी में तजावीज़ ये आई कि जी रात में जलसा करते हैं, कि रात की वो जो रात की रोशनियाँ होती हैं, जैसे ये सारे अपोजिशन वाले करते हैं, तो रात को करते हैं। मैं तो जब वज़ीर आज़म ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी नहीं, आप दिन की रोशनी में आएँ कि अल्लाह के फजल व करम से हम मंडी बहाउद्दीन के जो लोग, हम सब आपके वर्कर हैं। क्रेडिट सारा वज़ीर आज़म को जाता है, हम तो वर्कर हैं वज़ीर आज़म के। ठीक है, ये बात
आप प्यार करते हैं हाजी बरादरान, MNA MPA, लेकिन सारा क्रेडिट तो वज़ीर आज़म को जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह पाकिस्तान को लीड किया है। अच्छा, अब इनके पास देखिए, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, बिल गेट आए पाकिस्तान, तो ये अब इनकी बातें सुने, ये कहते हैं जी इनका मयार देखें, इनका सोच लेवल, कहते हैं जी वो इतना अमीर, आज पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा है उसके पास। तो वज़ीर आज़म ने उसको डील किस तरह किया है, वज़ीर आज़म ने उसको सामने बैठा दिया है कि भाई पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। वज़ीर आज़म खुद देखें तो वज़ीर आज़म को आप किसी ढाबे पे ले जाएं, किसी छोटी दुकान पे ले जाएं, वो वहाँ पे बैठ के, वो दरवेश सिफत आदमी है, उसको बिल्कुल कोई उसका नहीं है, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का और वो बाहर इंटरनेशनली बात करता है, इंटरनेशनल अफेयर पे बात करता है, तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो उसने साबित किया है कि जिस तरह उसका जो बिहेवियर है या जिस तरह उसने ग्रेसफुली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। मैंने उनको जब कहा कि सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तल्लक मंडी बहाउद्दीन से है, तो वज़ीर आज़म से आपने देखा कि तकरीर में भी किस तरह उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को का शुक्रिया अदा किया और उनको खराज तहसीन पेश किया। मैं जो सबसे ज़्यादा बात जो मेरे दिल में है, जो जितने भी सियासी वर्कर हैं उनके लिए या उनका जो एहतराम है मेरे दिल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और आम आदमी का। आप यकीन करें कि मैंने क्यों सियासत शुरू की, हम हाजी बरादरान ने क्यों, आपने देखा कि जिस तरह का नेटवर्क, खिदमत का नेटवर्क है ये, आप हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन देखें कि किस तरह हज़ारों लोगों का वहाँ वो रश रहता है, जूम रहता है। इसी तरह इस्लामाबाद में, इसी तरह चक नंबर 16 में। ये सब करने का क्या मकसद है कि क्या चौधरी बनना? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो एक आजिज़ मस्कीन आदमी हूँ। आपको पता है कि सारी सियासत, मैंने जब सियासत शुरू की तो हमने कहा कि बदलना है सियासत को, तो सियासत अल्लाह के फजल से बदली। देखें, मैं ना तो बंदूकों की सियासत करता हूँ, ना थाने की, ना कचहरी की, सिर्फ सियासत है खिदमत की। और अब देखें, जो भी मंडी बहाउद्दीन में सियासत करना चाहेगा अब उसको इसी लाइन पे आना पड़ेगा। तो ये तब्दीली जो आई है, और जिस तरह देखें कल पूरी, मैं अपोजिशन जो सियासी वर्कर हैं उन्होंने जिस तरह अच्छे ग्रेसफुली वज़ीर आज़म को वेलकम किया है या जिस अच्छे अंदाज का उन्होंने मुजाहरा किया है, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, टास्क बहुत ज़्यादा हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपको पता है ना कि मैंने वज़ीर आला को कहा, वज़ीर आला ने तकरीर नहीं की क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अमल से काम करता हूँ। तो उन्होंने जो सबसे बड़ा मुतालबा था शहर का, शहर के अंदर आपको पता है ना कि जो आप सब जानते हैं कि अस्पताल जो है, चूँकि बहुत बड़ा अस्पताल बन गया है, तो जो हेड क्वार्टर है वो शिफ्ट हो गया है। और ये ज़रूरत भी है क्योंकि शहर में बड़ा रश हो जाता था और बिल्डिंग भी छोटी थी, तो सारा अब वो अल्लाह के फजल करम से बाहर है। लेकिन जो शहर के लोगों को मुश्किलात थी कि जो तहसील का जो हेड क्वार्टर का हॉस्पिटल था उसको 60 बेड उसी वक्त वज़ीर आला ने अप्रूवल दी, और मैंने वज़ीर आज़म के सामने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया कि जी उन्होंने ये तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने मुझे पूछा कि और बताएं कि क्या चाहिए आपको मंडी बहाउद्दीन के लिए, और मैं ये मैसेज आपको दे रहा हूँ। ये एक तो शुक्रिया अदा करना है क्योंकि मेरे, आपको पता है ना 4 नंबर है मेरे पास, और आप देखें कि हज़ारों की तादाद में 50,000 से ज़्यादा मैसेजेस
कि लोगों के जज्बात, लोगों ने जिस तरह मोहब्बत का इजहार किया है, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा कि मैं फ़र्दन जवाब दूँ। हालांकि आपको पता है कि मैं तो गुनाह समझता हूँ कि किसी की कॉल मिस हो जाए या कोई मैसेज मिस हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं हो पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो अगर किसी भाई को मैं जवाब ना दे सकूं तो बुरा नहीं बनाना, ये मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और दूसरा, आप बताएं कि कोई भी आपके तजवीज़ है, कोई मैसेज है आपका, तो आप भेजें। देखें ना, दूसरे सियासतदानों में और हाजी बराद हम में फ़र्क सिर्फ ये है, हम आपको कह रहे हैं कि कोई काम है तो आप बताएं, कोई सजेशन है तो आप दें, कोई मनसूबा आप देना चाहते हैं तो आप लिख के भेजें, व्हाट्सएप करें, एप्लीकेशन दें। तो इंशाअल्लाह ताला, जैसे कल वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी कहा कि किसानों के लिए कि एक ज़बरदस्त पैकेज का बहुत जल्दी ऐलान होगा। तो नाज़रीन, और इतनी ज़्यादा बातें हैं कि मैं अगर और 2 घंटे करता रहूं तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन चूँकि वीलॉग लंबा हो गया है, मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम हो आपका, कोई ज़ाती काम हो, आपको पता है, इज्तिमाई काम हो, आप हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन तशरीफ़ लाएँ, आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ, आप चक नंबर 16 कराड़ी वाला आएँ, आप जो अच्छा बहुत सारे लोगों ने, मैं आखिरी बात, बहुत सारे लोगों ने कहा चौधरी साहब आप तो इलेक्शन जीत भी गए हैं ये डिस्ट्रिक्ट का, तो ये आपकी मेहरबानी है, ये आपके ख्यालात हैं। हमने इस पर कमी नहीं करनी, मेम और तेज़ करें कि हमारी मेम तो वैसे 12 महीने रहती है, आपको पता है ना। तो मैं सारे जितने मेरे भाई हैं, मैं तो वर्कर नहीं, मैं तो खुद वर्कर हूँ, सारे मेरे भाई हैं, तो मैं सबको ये पैगाम है कि आप और तेज़ करें कि हमने जैसे कल रिकॉर्ड कायम हुआ है ना जी, कल एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है और ये भी तारीखी रिकॉर्ड है कि पहला जलसा था। आपको पता है वज़ीर आज़म जब से वज़ीर आज़म बने हैं तो उसके बाद ये पहला जलसा था। समझे ना, इलेक्शन की इब्तदा हो गई है, आने वाले जो 23 का इलेक्शन है और बलदियाती इलेक्शन की, तो पहला जो जलसा था ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है मंडी बहाउद्दीन में। दिन की रोशनी में किसी माई के लाल ने इस ग्राउंड को नहीं भरा, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, इलेक्शन पहले भी आपने मुझे जिताए हैं, ये इलेक्शन भी जो है आपने जितवा, आपका इलेक्शन है, तो इसके लिए भी आपके जज्बात को मैं सलाम पेश करता हूँ, ख्यालात को, जज्बात को। और मैं सारे पीटीआई के हर वर्कर को सलाम पेश करता हूँ। जो सबसे मेरा जो पैगाम है हर वर्कर को, देखें पीटीआई, मैंने वज़ीर आज़म को भी कहा, ठीक है वज़ीर हूँ, मशीर हूँ, जो भी हो, उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले जिस तरह वज़ीर आज़म कहते हैं ना कि मेरी ताकत वर्कर हैं, तो सबसे पहले जो पीटीआई का वर्कर है उसको मेरा सलाम। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।